नमस्कार, जोहार। मैं नवीन कुमार और अभी हम मौजूद हैं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के गिरिडीह में। अभी हमारे साथ एक खास मुलाकात करने वाले हैं जिनको आप लोग जानते होंगे। इंजीनियर विनय सिंह, जो कि भाजपा के गिरिडीह विधानसभा के नेतृत्व करते हैं और कार्यकर्ता भी हैं और लगातार फील्ड में काम करते हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे गिरिडीह विधानसभा के लिए। जी सर, सबसे पहले आपको स्टार सी 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी मैं विनय कुमार सिंह, रिटायर्ड इंजीनियर भाजपा बोल रहा हूँ गिरिडीह से, और इस स्टार सिटी न्यूज़ 24 के सभी चैनल के सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। जी, आज हम बात करेंगे खास गिरिडीह विधानसभा जो चुनाव है उसके संबंध में। जैसे आपका लगातार हम देखते हैं कि आप गिरिडीह शहरी क्षेत्र में और जैसे पीटाण जो एक इलाका है, पीटाण मधुवन, उधर भी आप जाकर के लगातार आप पद में हैं या नहीं हैं, फिर भी लगातार आप ग्रामीणों के बीच में आप रहते हैं। आखिर आपको वहाँ के जनता अगर विधानसभा चुनाव में देखना पसंद करेगा तो कैसे, आपको क्या उम्मीद लग रहा है, पार्टी आपको टिकट देती है या नहीं? देखिए, टिकट देना नहीं देना ये तो पूर्ण पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है जी, और पार्टी जैसा निर्णय लेगी वो हमें मान्य है। और जो आपने कहा कि पीटाण से लेकर के सुदूरवर्ती इलाकों में क्षेत्र में, तो ये मेरा स्वभाव के अंतर्गत है। और मैं इंजीनियर था जिले का, तब भी अपने दायित्वों कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तरह से करता था। और सेवानिवृत्ति के बाद जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो निश्चित रूप से जनता के बीच जा कर के जनसंपर्क और संवाद करना जी जो है हर कार्यकर्ताओं का लिए ज़रूरी है, ताकि जनता के बीच क्या परेशानियां हैं, उनकी क्या जन समस्याएं हैं, और जो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जो विकास कार्य हो रहे हैं वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को जो लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, महिलाओं को सम्मान करने के लिए शौचालय हो, या किसानों की सम्मान निधि वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वृद्धा पेंशन, इस तरह की जो भी योजनाएं हैं, तो उसको जाने के बाद हम लोग समस्याओं को सुनते हैं, कहाँ बिजली की समस्या है, कहाँ पानी की समस्या है, तो उसको हम लोग संबंधित विभाग से संपर्क कर के प्रयास करते हैं उसको निदान कराने का। इसलिए जो है क्षेत्र भ्रमण जरूरी है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पीटाण की जो बात की है, 17 पंचायत है, वहाँ 101 बूथ है। मैं सभी पंचायतों में गया हूँ, नौकरी के समय में भी जाया करते थे, मेरा कोई नया क्षेत्र नहीं है। और आज भी मेरा एकदम रूटीन है कि प्रतिदिन जो है मैं, चाहे वो गिरिडीह का पूर्वी भाग मंडल हो, मध्य भाग मंडल हो, नगर हो, और मैं करीब सैकड़ों लोगों से जरूर जनसंपर्क करता हूँ और गरीबों के बीच भी जाता हूँ। जो गरीब तबके के लोग हैं तो उसको हम लोग चाहते हैं कि सम्मान मिले और गिरिडीह का चौमुखी विकास हो। अगर पार्टी अवसर देती है तो निश्चित रूप से विकास होगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर गिरिडीह की एक बहुत बड़ी समस्या है कि सीसीएल क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों से जो लोग रह रहे हैं उन्हें जो है मलिकाना हक स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण जो है जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते बहुत सी सरकारी योजनाओं के लाभ से वो वंचित हो रहे हैं। जी, साथ ही उनके बच्चों को नौकरी भी मिलने में कठिनाई हो रही है। इसलिए गिरिडीह की एक बहुत बड़े क्षेत्र को, सीसीएल क्षेत्र, कोयलोड़ी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, वर्षों से मकान बना करके रह रहे हैं और उसमें अधिकांश लोग गरीब परिवार के हैं। साथ ही जो है आप जो है टुंडी रोड में चले जाइए तो वहाँ करीब 7-8 पंचायत ऐसे हैं जो है हरसिंगरायडी, उदनाबाद, मंगरोडी, ये सारी पंचायतें डाणी डी है कि वहाँ के लोगों को प्रदूषण के चलते जीना दुर्लभ हो गया है।
जी। इसलिए प्रदूषण मुक्त कैसे वो क्षेत्र बने और इस पर निश्चित रूप से हम लोग विचार करेंगे। सीसीएल के लोगों को जो है मालिकाना हक मिले, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो है आप सिंचाई साधनों का विकसित होना चाहिए, ताकि वहाँ ये निश्चित रूप से स्वरोजगार बढ़े, खेती कार्य का। सिंचाई पहाड़ी क्षेत्र में सिंचाई साधन का बहुत बड़ा अभाव है और इसके लिए नदी नालों का जाल बिछा है। जगह जगह पर हर जगह लिफ्ट इरिगेशन, छोटी छोटी जल मीनार योजनाओं का निर्माण होना चाहिए किसानों के हित में। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि गिरिडीह शहर के लिए उसरी नदी के लिए हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं। उसरी नदी जो गिरिडीह का जो है जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है, और उसके अस्तित्व खत्म हो रहे हैं। अनेकों तरह की बातें हो रही है। वो नदी बालू उठाव के चलते नाला के रूप में खंडित हो गई है, अतिक्रमण हो रही है जोरों से। नाला होने से शहरी क्षेत्र का सतही जल भी नीचे हो रहा है। इसलिए उसरी शहर के लिए मुख्य जो है उसरी नदी का बचाव और विकास जरूरी है। अगर इस पर ढंग से हम लोग को अगर अवसर मिलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आती है, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है उसरी नदी के विकास और बचाव के लिए प्रयास करेंगे। अगर आपको टिकट पार्टी देती है और आप गिरिडीह विधानसभा से अगर विजय प्राप्त करते हैं, तो ऐसे में आपका सबसे पहले जो मुख्य जो रहेगा ग्रामीणों के तक पहुंचाना, वो सबसे पहले क्या माध्यम है, क्या चीज़ है? देखिए, हमारा जो है, चाहे वो किसान रहे, व्यापारी वर्ग रहे, युवा वर्ग रहे, और ये है तो यहाँ की जो एक बेरोजगारी की भी समस्या है जी। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को मतलब कि स्पष्ट रूप से कल मन की बात में भी बोले कि मेक इन इंडिया वोकल फॉर वोकल को जो है वोकल फॉर लोकल को जो है बढ़ावा देना होगा, जिससे लोगों को एक स्वरोजगार मिले, लघु उद्योग मिले, और जो है यहाँ विधि व्यवस्था ठीक रहे। दूसरी जो आपका कहना है, मेरी समझ से जो है जी, जो उसरी नदी की बात की, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और जो सीसीएल क्षेत्र में बड़ी आबादी हमारी गिरिडीह विधानसभा की रह रही है, जो मालिकाना हक से नहीं वंचित हो रहे, नहीं मिलने से जो है सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, प्रदूषण की मामला हो गए, और इस तरह के जितने शिक्षा के क्षेत्र में जो है, जो आपकी बहुत हर विद्यालयों में जो है जितनी वैकेंसियाँ हैं रिक्त पड़ी हुई है, इसलिए शिक्षा क्षेत्र तो एकदम महत्वपूर्ण जरूरी है कि जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है सभी रिक्तियों को भरा जाए, ताकि वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, बच्चों को शिक्षा मिले और युवाओं को रोजगार मिले। ये सारी सुविधाएं गिरिडीह का कैसे चौमुखी विकास होगा, ये मेरे विजन में है जी। और हर क्षेत्र में जो है हम लोग गिरिडीह के विकास के लिए, चाहे सौंदर्यीकरण का मामला हो और ये जितनी भी बातें बताएं, ये मेरे जेहन में है, मेरी योजनाओं के अंतर्गत है। किसानों को जो है सिंचाई साधनों को विकसित करना, ताकि जो है ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग जो है खेती कार्य में ज़्यादा अपना स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से गिरिडीह का, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क मार्ग की स्थिति आप देख रहे हैं कि हेमंत सरकार जो है सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा है कि जो है जैसा 19 के विधानसभा चुनाव में भी बड़ी बड़ी घोषणाएं किया, लोगों को झूठे वादे कर करके इसने सरकार में आया कि जो है युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता 5,000 से 7,000 देने, क्या मिला? किसी को नहीं मिला। अनुबंध कर्मियों को नियमित करेंगे। उसके बाद इसने कहा कि जो है पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे, सभी महिलाएं जो गृहिणी या खेती के रसोई का कार्य करती है 2,000 प्रति माह देंगे। उसके बाद जो है
गरीब परिवारों को 6,000 रुपया, साल भर में 72,000 रुपया। कोई जो है इसने जो घोषणा किया बिल्कुल सफ़ेद घोषणा किया, और उसी तरह से इस विधानसभा चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राजद की गठबंधन, ठगबंधन की गठबंधन है। तो ये लोग इस तरह से फिर झूठी घोषणाओं कर करके गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। मैया सम्मान निधि लाया है, जो 2,000 महिलाओं को देने की बात थी तो 1,000 अभी दे रहा है, और ये 5 साल जिससे लोगों को एक स्वरोजगार मिले, लघु उद्योग मिले, और जो है यहाँ विधि व्यवस्था ठीक रहे। दूसरी जो आपका कहना है, मेरी समझ से जो है जी, जो श्री नदी की बात की है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और जो सीसीएल क्षेत्र में बड़ी आबादी हमारी गिरिडीह विधानसभा की रह रही है, जो मलिकाना हक से नहीं वंचित हो रहे, नहीं मिलने से जो है सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, प्रदूषण की मामला हो गए, और इस तरह के जितने शिक्षा के क्षेत्र में जो है, जो आपकी बहुत हर विद्यालयों में जो है जितनी वैकेंसियाँ हैं रिक्त पड़ी हुई है, इसलिए शिक्षा क्षेत्र तो एकदम महत्वपूर्ण जरूरी है कि जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है सभी रिक्तियों को भरा जाए, ताकि वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, बच्चों को शिक्षा मिले और युवाओं को रोजगार मिले। ये सारी सुविधाएं गिरिडीह का कैसे चौमुखी विकास होगा, ये मेरे विजन में है। और हर क्षेत्र में जो है हम लोग गिरिडीह के विकास के लिए, चाहे सौंदर्यीकरण का मामला हो, और ये जितनी भी बातें बताएं, ये मेरे जेहन में है, मेरी योजनाओं के अंतर्गत है। किसानों को जो है सिंचाई साधनों को विकसित करना, ताकि जो है ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग जो है खेती कार्य में ज़्यादा अपना स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से गिरिडीह का, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क मार्ग की स्थिति आप देख रहे हैं कि हेमंत सरकार जो है सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा है, कि जो है जैसा 19 के विधानसभा चुनाव में भी बड़ी बड़ी घोषणाएं किया, लोगों को झूठे वादे कर करके इसने सरकार में आया कि जो है युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता 5,000 से 7,000 देने, क्या मिला? किसी को नहीं मिला। अनुबंध कर्मियों को नियमित करेंगे। उसके बाद इसने कहा कि जो है पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे, सभी महिलाएं जो गृहिणी है, खेती के रसोई का कार्य करती है, 2,000 प्रति माह देंगे। उसके बाद जो है गरीब परिवारों को 6,000 रुपया, साल भर में 72,000 रुपया। कोई जो है इसने जो घोषणा किया बिल्कुल सफ़ेद घोषणा किया, और उसी तरह से इस विधानसभा चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राजद की गठबंधन, ठगबंधन की गठबंधन है। तो ये लोग इस तरह से फिर झूठी घोषणाओं कर करके गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। मैया सम्मान निधि लाया है, जो 2,000 महिलाओं को देने की बात थी तो 1,000 अभी दे रहा है, और ये 5 साल तो चुप था। जब चुनाव आया है तो ये किया है। युवाओं को जब देखा कि आक्रोश रैली रांची में बड़ी गई है, तो और जीएसएचसी के अभी हाल में देख रहे हैं, आज लाखों जो है युवा रांची का घेराव करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। गिरिडीह से भी काफ़ी संख्या में युवा गए हैं। जीएसएचसी का पेपर लीक हो गया है। इनकी जितनी भी परीक्षाएं होती है पेपर लीक हो रहे हैं, तो स्पष्ट इससे हो रहा है कि इनकी मिली भगत है। जो हेमंत सरकार जंगल जमीन की बात करता था,
बॉर्डर लाइन से जी बांग्लादेश से जो है असंख्य जो है बांग्लादेशी जो है आकर कर करके अल्पसंख्यक जो है आपको बंगाल के रास्ते से झारखंड में भी प्रवेश कर रहे हैं। और ये झारखंड सरकार जो है गिरिडीह में भी लोग आए हैं और झारखंड सरकार जो है इसको जो है बचाव कर रही है, उसका राशन कार्ड बना रही है। तो इसको ये चिंता नहीं है कि रोहिंग्या और जो है बांग्लादेश के लोग बांग्लादेशी जो है आकर करके इंडिया में हिंदुस्तान के लोगों का हक छीन रहे हैं। आज जो है अगर उदाहरण स्वरूप 100 आदमी का राशन कार्ड बन रहा है और उसी में जो है 20 आदमी बांग्लादेश के आकर करके रहे तो उसका हक 120 होगा। अपने देश को लोगों को बचावे नहीं कर रहा है, झूठों के रोजगार के लिए स्थानीय नीति भी नहीं बना रहा है। माने ये सिर्फ जो है तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा। रोहिंग्या और जो है बांग्लादेशियों को ला कर करके यहाँ का जो है जो सामाजिक एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको ये बदलना चाहते हैं। तो ये जनता बदलने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी इस पर दृढ़ है कि इसको जो है सरकार आते ही हम लोग रोकेंगे। और विकास के विकार, अब जिस सड़क में चले जाइए चारों तरफ गड्ढे में पानी है जी। यही 5 साल पहले हमारे रघुवर दास जी की सरकार थी। कहीं पर आप नहीं देखे होंगे कि सड़क मार्ग जो है खराब है। कितने मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में विधि व्यवस्था इतनी अच्छी रघुवर दास जी की सरकार में हो गई थी कि आज हेमंत सरकार में जो है विधि व्यवस्था भी चौपट हो रही है। आज अगर देखा जाए, ये क्या बोलेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा जी, अगर आज देखा जाए तो झारखंड में शिक्षा जो एक काफी अच्छा है, लेकिन आज झारखंड में शिक्षा काफी पीछे चलता जा रहा है। आज देखा जाए तो झारखंड में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो ड्रेस काफी अच्छा पहन के जाते हैं, विद्यालय का रंग काफी अच्छा कर देते हैं, लेकिन शिक्षा पीछे जाते जा रहा है। देखिए उसका मूल कारण है जी कि किसी भी विद्यालय में चली जाइए तो उसकी स्वीकृति पद अगर 5 है शिक्षकों की तो वहाँ शिक्षक जो है 2 कार्यरत हैं। सरकारी शिक्षक माने बिल्कुल कम संख्या में है, अधिकांश सहायक शिक्षक काम कर रहे हैं। तो जहाँ 5 शिक्षक की जरूरत है और 2 शिक्षक कार्य कर रहे हैं तो 3 जो शिक्षक का रिक्तियाँ हैं तो वो तो निश्चित रूप से शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा जी। ड्रेसेज और ये सब जितने कुर्सी बेंच की बात आप कर रहे हैं ये तो एक जरूरी है जी, ये जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालयों में जी। लेकिन रिक्तियों को भरना जो है प्राथमिकता है ताकि जो है बच्चों को अच्छी समय पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसलिए झारखंड सरकार इन रिक्तियों को नहीं भर रही है, बड़े बड़े सिर्फ वादे करने में जनता को लुभावने में लगी जी। अगर देखा जाए झारखंड हमारा जब बना अभी तक 24 वर्ष हो चुका है, जिसमें 17 साल बीजेपी की सरकार यहाँ पे रही और बाकी जेएमएम की सरकार रही। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए झारखंड की स्थिति तो काफी दयनीय स्थिति थी। देखिए आप 17 साल की बात जो कर रहे हैं जी, 5 साल से तो हेमंत सरकार ही है जी, है ना जी। और इससे पहले के रघुवर दास जी की सरकार को तुलना आप कर दीजिए, चाहे उस शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अवधि में कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक खुले जी, ITI कॉलेज खुले शिक्षा के क्षेत्र में जी। और इनके पीरियड में तुलना कर लीजिए। विकास की जहाँ तक बात है, आप चाहे उस सड़क का क्षेत्र हो या तालाब हुआ, सिंचाई की बात है, दोनों का आप तुलना कर लीजिए जी। विधि व्यवस्था की रघुवर दास की सरकार और इनकी सरकार का आप तुलना कर लीजिए, आपको स्पष्ट लगेगा कि रघुवर दास जी की सरकार में चौमुखी विकास हुआ था, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो और या विधि व्यवस्था का मामला हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो
तो ये सारी चीज़ें जो है हुई थी, और ये सिर्फ जो है सिर्फ झूठे वादे करके लोगों को गुमराह करके अपने विकास में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर करके चलती है। ये तुष्टीकरण की नीति जो है अपना करके चलते हैं कि तुष्टीकरण नीति अपना करके सत्ता को हासिल करें। जनता इस बार समझ चुकी है, ये चलने वाला नहीं। अगर देखा जाए तो अभी झारखंड से प्लान करने के लिए लोग बाहर जाते हैं, जबकि झारखंड में देखा जाए तो कोयला अबरक सब हमारा झारखंड में। ऐसा देखिए, इसमें आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? आपको हम पहले भी बोले, अब ध्यान नहीं दिए कि जो है ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जितने सम्मानित नागरिक रह रहे हैं जी, तो उनको जो है लघु उद्योग का बढ़ाव और सिंचाई साधनों को विकसित करना होगा जी। यहाँ पर सभी के खेत हैं जी, लेकिन सिंचाई साधन के अभाव में सिर्फ खरीफ की खेती कर पाते हैं, रबी और गर्मा की खेती नहीं होती है। और अगर सिंचाई के साधन हों तो निश्चित रूप से पलायन पर भी बहुत हद तक रोक लगेगा। लघु उद्योग को बढ़ावा देना होगा, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बात है कि मेक इन इंडिया जी और वोकल फॉर लोकल, इसको बढ़ावा देना होगा जी। तब पलायन पर रोक लगेगी। जी, आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि गिरिडीह विधानसभा के लोग आपको विजय बनाएंगे अगर टिकट मिलता है? निश्चित रूप से अगर पार्टी तय करती है और हमें यहाँ से उम्मीदवार घोषित करती है तो मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे जो भी उम्मीदवार हो जी, भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है निश्चित रूप से यहाँ विजय लेगी गिरिडीह विधानसभा से, क्योंकि इनके झूठे वादे को पूरी तरह जनता समझ चुकी है। जी, धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से इंजीनियर विनय सिंह, जो कि बीजेपी के नेता हैं। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि क्या पार्टी टिकट देती है, क्योंकि लगातार ये फील्ड में अगर बात कही जाए तो वो सुदूरवर्ती क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, लगातार फील्ड में ये रहते हैं। इनका लगातार पार्टी किसको गिरिडीह विधानसभा से टिकट देती है। कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।